अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल अज़मत उज़्मा व्लॉग्स। तो लगभग 5 से 6 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और माज़रत चाहते हैं। कभी कभी ऐसा मूड होता है ना कि बस फ़ोन उठाने का ऐसे मन नहीं करता है, बस थोड़ा सा अपने ही में रहने का मन करता है, अपनी प्राइवेसी में रहने का मन करता है। और मतलब फ़ोन तो बिल्कुल ही नहीं मन करता, हत्ता कि मैंने तो जो है व्हाट्सएप या इंस्टा या फेसबुक ऐसा भी कुछ उठाने का मन नहीं करा। तो फिलहाल आई एम सॉरी। और लेकिन फिर भी मेरा आज का जो उन्वान है, आज का टॉपिक है, वो कुछ तड़कता भड़कता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसा है कि मैं काफ़ी दिन से दूसरों के ब्लॉग देख रही थी और उसमें एक जानी मानी हस्ती के बारे में मैं बात करूँगी अभी अपनी इस वीडियो में। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। तो क्योंकि बात तो नहीं करना चाहिए कि हम जैसे लोग उन्हें देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हैं वो उन्हें ख्याल रखना चाहिए। हालांकि हमारी आवाज़ उन तक भले ही ना पहुंच सके, लेकिन उन्हें जैसे मैं देखती हूँ वैसे ही मेरे जैसे कई सारे आसपास के लोग देखते हैं। तो जो मुझे देखते हैं वो प्लीज़ उनकी इस बात को देख करके अपनी गलतियाँ उनकी ना फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत ही बड़ी गलतियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाँ कि ये बकबक बकबक किए जा रही हैं, बताई जा रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि मिस्टेक किसकी है। तो मिस्टेक अपनी जानी मानी शख्सियत सबा इब्राहिम की है, जो उनको बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, वो अपने व्लॉग में ये बराबर ये गलतियां करती जा रही हैं। आप जानते होंगे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खाना खाते समय हमें किसी को सलाम नहीं करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। हमें बहुत बचपन में ही सिखा दिया जाता है, लेकिन कई सारी ऐसी गंदी आदतें होती हैं जो हमें ऐसे कूट कूट के भर जाती हैं, जो बड़े होते होते भी हमसे शायद जाती नहीं है, या फिर हमें उस तरह से टोका नहीं जाता है कि वो गंदी आदत हमारे अंदर से दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने कल आपके लिए एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहिए। और आपको जो मैं बात बता रही हूँ कि सलाम नहीं करना चाहिए खाना खाते समय, तो वो क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने ये बात तो बताई नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन जब मैं कुछ बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी बात मुकम्मल करनी चाहिए थी। हालांकि हम इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हैं, बहुत सारी गलतियां मैंने अपने इस व्लॉग में ही की हैं। आप लोगों से जैसे कि मैं बात करते करते बोल रही थी इंस्टाग्राम और फेसबुक उठाया नहीं है, जबकि चलाया नहीं बोलना चाहिए था, और होम टूल्स खरीदे थे जबकि होम अप्लायंस होने चाहिए थे। तो नोबडी इज़ परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन मज़हब इस्लाम हमारा परफेक्ट है, उसमें बताई गई हर एक चीज़ परफेक्ट है। तो इस्लाम के परफेक्शन को देखते हुए इसमें इसलिए बताया जाता है कि सलाम नहीं करना चाहिए खाना खाते वक्त, क्योंकि अगर आप किसी को सलाम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी अचानक आया कोई शख्स और उसको वो खाना खा रहा है दूसरा सामने वाला इंसान, और आपने सलाम किया, उसको सलाम सुनकर जवाब देना वाजिब हो जाता है। तो वाजिब होने की वजह से वो आपको तुरंत जवाब देता है, और अगर उस खाना निगल रहा होगा या कुछ भी उसके मुंह में खाना होगा तो वो जवाब देगा। उस दरमियान उसका हो सकता है खाना अटक जाए या गले में फंदा लग जाए या खौंसा लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से कहा गया है कि खाना खाते वक्त आप सलाम ना करिए, जब वो खाना खा ले आप उसे सलाम करिए, वो आपको जवाब देगा। तो पहली बात तो ये कि उसे नुकसान ना हो, और दूसरी वजह ये है कि आप जवाब देना वाजिब हो जाता है, अगर वो जवाब नहीं देता तो वो गुनहगार होता। तो गुनहगार होने से भी बचाने के लिए ये चीज़ कही गई है। तो जनाब सनी साहब ने दूसरी गलती ही उसी वीडियो में 2 गलतियां उन्होंने करी। एक तो खाना खाते वक्त सलाम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि सलाम भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, सलाम अलैकुम इस तरह से। प्लीज़ ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे इस्लाम पर उंगली उठाती हैं। तो प्लीज़ इस तरह की गलती मत करिए और पूरा सलाम करिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो उसका सही प्रोनाउंसिएशन है उसको यूज़ करिए, नहीं पता है तो प्लीज़ पता करिए, क्योंकि ये हमारी दुनियावी तालीमात नहीं है जिसको हम बोल दें या कुछ कर दें, या इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है कि गलत हो जाए तो जस्ट स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये हमारे इस्लाम है भाई, ये हमारा दीन है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। अगर हम ये नहीं सही बोलेंगे और आपके पीछे लाखों लोग देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह की
गलतियां करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको देख करके गलत चीजें दूसरे भी सीख सकते हैं। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ना मैं परफेक्ट हूँ, ना सबा परफेक्ट है, ना कोई परफेक्ट है, लेकिन इस्लाम परफेक्ट है, हमारा मजहब परफेक्ट है। तो प्लीज इसको ध्यान रखें और इसमें गलतियां ना करें, क्योंकि कोई भी उंगली उठाए इस पर ये अच्छी बात नहीं है। इसका छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें। बेशक आपको बहुत लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं भी पसंद कर रही हूँ, हत्ता कि मैं खुद आपको पसंद कर रही हूँ और मैं रोज आपका ब्लॉग देखती हूँ, जब आता है सब्सक्राइब किया हुआ है देखती हूँ, दूसरे अपनी आईडी से नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये सब गलतियां ना करें, ताकि कोई आपको रोस्ट करे। और ना मेरा रोस्ट करने का इरादा है, ना आपको रिएक्ट करने का इरादा है, बस इरादा ये है कि हम और हमारे जैसे कई सारे लोग जो देख रहे हैं वो उस गलतियों को फॉलो ना करें और उस सही चीज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और उसे सीखें। और हमारी बात सुनने वालों को बस अल्लाह ताला सुनने और सीखने की हिदायत दे। बस मेरा यही एक मकसद है। फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया। तो पहली एक चीज़ तो ये है कि प्लीज़ ऐसी बड़ी शख्सियत जिनको लाखों के तादाद में लोग उन्हें देख रहे हैं, तादाद में, और वो इस तरह की सिली मिस्टेक करें तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा कोई भी उन्हें रोस्ट या रिएक्ट करने का नहीं है, इसलिए मैं ये ऐसी कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो बस मेरा एक मकसद है कि अगर वो उन तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो बहुत अच्छा, अल्लाह ताला मेरी मेहनत को सफल करे। और नहीं भी पहुँचती है तो कोई बात नहीं, मेरे जैसे और भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो वो फिलहाल उन्हें फॉलो अगर कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स को इग्नोर कर देना है और उनसे हमें इंस्पायर नहीं होना है। क्योंकि हम एक ऐसे लोगों में शुमार होते हैं कि हम किसी को भी देखते हैं और उसे अपना आइडियल बना लेते हैं और उसकी हर चीज़ को अच्छा समझने लगते हैं। तो ये हम बहुत जल्दी किसी से इंस्पायर हो जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द। और वैसे भी इंसानी फितरत है ये कि हम अच्छी चीज़ों से जल्दी इंस्पायर नहीं हो सकते हैं, लेकिन शैतान हमें गलत चीज़ों से बड़ी जल्दी इंस्पायर करा देता है। एक और बड़ी मिस्टेक वो करती जा रही हैं कि वो बार बार अपने शौहर को भैया कह देती हैं। तो बहरहाल हमारी शरीयत में ये है कि अपने शौहर को भैया नहीं कहना। इसी तरह शौहर पे भी ये लागू होता है कि वो अपनी बीवी को बहन नहीं कहे, निकाह टूट जाता है। तो बहरहाल जितनी भी हम लेडीज़ ये गलतियां कर देती हैं, कभी कभी जस्ट स्लिप ऑफ टंग ये गलती हो जाती है कि उनको बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, वो अपने व्लॉग में ये बराबर ये गलतियां करती जा रही हैं कि अपने शौहर सनी को या खालिद को बार बार भैया कह देती हैं बातों बातों में। और अपने वालिद को, जो भी खाना लेटेस्ट ही वीडियो थी आप लोगों ने देखा होगा, खाना खाते बीच में ही उन्होंने सलाम कर दिया। तो जाहिर सी बात है हम अपने साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ये ब्लॉग देख लेते हैं, क्योंकि फैमिली ब्लॉग होता है, इसको कोई देखने में वो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे उस चीज़ को फौरन कैच कर लेते हैं और सीख लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये इसने कहाँ से सीखा। बहरहाल हम उन्हें बता रहे हैं, लेकिन क्यों, बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे अम्मा तो खुद ही बच्चों के साथ ये चीज़ देख रही हैं। तो भैया बच्चों को ये लगता है कि ये सही है, ये जाने अनजाने इसी तरह से चीज़ें सीख लेते हैं। इसी तरह हमारा बस ये एक मेन मकसद है कि उन्हें ना हम रोस्ट कर रहे हैं, ना हम भाई उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो उन्हें देख रहे हैं उनकी इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें, उनसे इंस्पायर ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत हैं। और बेसिक नॉलेज तो हमें अपने मज़हब के बारे में होनी ही चाहिए कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खाना खाने के बीच में सलाम नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही नॉर्मल और बेसिक बात है, लेकिन उन्हें नहीं पता था। कोई बात नहीं, आप लोग उनसे इंस्पायर ना हो, बस मेरा इतना सा मकसद है कि अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ये बात मेरी और उनको भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये बात उन तक पहुंच जाए। और प्लीज़ मेरी भी कोई गलतियां हो तो ज़रूर मुझे बताइए। मुझे ये मेरा इतना छोटा सा ही मुद्दा था और मुद्दा ख़त्म करते हुए आपको बताते हैं कि इतने दिनों से मैं कहाँ गायब थी। तो गायब कहीं नहीं थी, मैं अपने घर में ही थी और घर में मेरे कुछ गेस्ट आ गए थे, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर आ गई थी। और अभी क्योंकि हम लोगों के, मेरी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैमरा के सामने आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं बिंदास आ जाती हूँ, बोल लेती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे फैमिली में ऐसे कई सारी मेरी सिस्टर्स हैं जिन्हें अभी कैमरा हैबिचुअल नहीं है, वो कैमरे के सामने नहीं आ पाती हैं। तो इस वजह से मुझे भी कैमरा उठाने में उनके सामने की ऑड लगने लगता है कि भाई जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हमें भी क्या ज़रूरत है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये वजह रही, थोड़ी ये वजह रही कि मन ही नहीं कर रहा था कि व्लॉगिंग करें और फ़ोन उठाएं, उसे देखे भी। और कभी कभी ऐसा मूड होता है,
मूड स्विंग करते रहते हैं। और तीसरी ये वजह थी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी शिरीन और हमारे हसनैन, वो कुछ ज़्यादा आजकल नॉटी हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि बस अम्मा बैठी रहें और उन्हें खिलाती रहें और उनके साथ टीवी देखें और उनके साथ उनका कोकोमेलन और सारी राइम सुनती रहें, उनके साथ एक्शन करती रहें, उनके साथ मस्ती मजाक करती रहें। तो आजकल मेरे बच्चों की ये डिमांड हो गई है कि अम्मा और अब्बा दोनों साथ में रहें और उनके साथ मस्ती मजाक करें और एंजॉय करें। हालांकि हमारी बेटी की आज 2-4 दिन से ये आदत डेवलप हो गई कि वो अब्बा के जाने से मुझे जिद पकड़ने लगती है कि अब हमें भी जाना है उनके साथ। तो और एक दिन वो गई भी उनके साथ उनके काम पर। तो खैर ये रोज़ रोज़ मुनासिब नहीं हो सकता था, इस वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ी सी लाइफ। फिर खाना पकाना, फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अकेले ही, हम हस्बैंड वाइफ अपने घर को संभाल रहे हैं, कोई अपने हेल्पर नहीं रखा हुआ है। तो इसकी वजह से थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और हेक्टिक होने के बाद हमें ये स्माइल वाला फेस आपको देना नहीं दे नहीं पाते हैं हम, जिसकी वजह से आप बोरिंग चेहरा देख करके तो मज़ा लेंगे नहीं हमारी वीडियो देखने में। तो प्लीज़ आपसे तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं कि अम्मा क्या कर रही हैं। और बता दें आपको कि इस ब्रेक में अभी आपको देखने को मिलेगा आगे छोटी छोटी मैंने क्लिप्स जोड़ कर रखी थी आप लोगों के लिए कि आपको दिखाऊंगी कि मैं इतने दिन में क्या कर रही थी। तो फिलहाल मैं अपना दांत ठीक कराने के लिए गई थी और दूसरा मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, अभी मैंने बताया। और फिर हम लोग गए कुछ शॉपिंग करने। वो सारी आपको छोटी छोटी क्लिप्स देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। अब कोई लंबा गैप नहीं होगा और बराबर आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफिज़। सो गाइज ये मेरे उन दिनों की क्लिप्स हैं जब मैं डेंटल चेकअप के लिए गई थी। मेरे दांत में काफ़ी पेन हो रहा था और मेरे क्योंकि मैंने करा रखी है आरसीटी और कैप उखड़ गई थी, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन किसी वजह से कैप नहीं लगवा पा रहे थे। फाइनली मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो कैप लगवाते हैं। तो बदकिस्मती से डॉक्टर बैठी नहीं थी उस समय, तो वेट करने के लिए कहा। तो पास में ही मेरे मामू साहब थे, तो मामू साहब के घर चले गए। थोड़ा सा मुलाकात हुई, मोनिया बहुत खुश हो गई कि बहुत दिन के बाद आई, लेकिन बहुत जल्दी में थे तो ज़्यादा बैठ नहीं पाए, वक्त नहीं दे पाए। लेकिन फ़िलहाल मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दोपहर का हमें दिया, क्योंकि लोग फाइनली सारा काम ख़त्म करके दोपहर में सोने की सोचते हैं और हमने जाकर उन सबको डिस्टर्ब कर दिया। और फिर भी बहुत मोहब्बत से हमारे साथ पेश आए सारे लोग और जिसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और हसनैन हमारे बिल्कुल नींद में थे और उसमें मौनी हमारी, ये छोटी मौनी है और ये हमारी बड़ी मौनी है। आपने हमें अच्छे से ट्रीट किया और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और फिर हम लोग गए, 2-3 दिन बाद की है ये वीडियो। अपनी मेरे कुछ सूट वगैरह रखे थे, उसके मैचिंग के दुपट्टे नहीं थे, तो मैंने सोचा दुपट्टे ले लेते हैं। हस्बैंड ने कहा चलो तुम्हें कुछ घर के टूल्स जो ख़राब हो गए हैं वो दिला देते हैं। तो मैंने कहा फिर मौका अच्छा है, तो सूट के मैंने सारे पैकेट लिए और पहुंच गए हम लोग फिर दुपट्टे वाले की दुकान पर। और आप तो जानते हैं लेडीज़ कहाँ इन सब से बाज आ सकती हैं। तो बस फिर हम लोगों ने कॉस्मेटिक की शॉप पे गए, कॉस्मेटिक खरीदी। हसनैन हमारे बहुत नॉटी हो रहे थे, सारा सामान खींच रहे थे। और फिर हम लोग फाइनली अपने चल चुके थे कॉस्मेटिक की शॉप से, बहुत सारा सामान लिया। और लेने के बाद क्या लिया इस समय तो मैं याद भी नहीं आ रहा है। हाँ वही, क्योंकि जाड़े आ रहे हैं, कोल्ड क्रीम वगैरह ली और क्या लिया था, ब्रश वगैरह लिया, हेयर ब्रश, सोप, ये वो, तो मैं जितनी आप समझ सकते हैं लेडीज़ की एक्सेसरीज होती हैं वो सब कुछ लेने के बाद ये भैया कहेंगे कि वीडियो बना रहे हैं आप। तो हमने कहा आप परेशान ना होइए, हम लोग व्लॉग बनाते हैं तो वीडियो बना रहे हैं। कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए अपने घर के जो टूल्स लेने थे हम लोगों को, जैसे वाइपर, डस्टर और मिल्क मग। तो यहाँ आए थे तो मग अच्छा लग गया तो मैंने एक मग लिया। फिलहाल ये मग नहीं लिया है, दूसरा मग लिया है। ये अपने हस्बैंड को हम दिखा रहे थे, हस्बैंड बाइक पे ही खड़े थे बाहर और मैं हसनैन को लेकर के अंदर बाहर कर रही थी। तो ये थी मेरी छोटी सी क्लिप और होप सो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा हमें और दुआ करिएगा कि मेरा ये जो फ़ोन उठाकर व्लॉग बनाने का मन है वो करता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देती रहूं। क्योंकि पता नहीं इधर क्या हो गया था मुझे
कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठाने का मन कर रहा था और वीडियो ही नहीं बनाने का मन कर रहा था। बस एकदम अजीब-सी सुस्ती थी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।